हेलो मेरे रटुरो, कैसे हो आप लोग। तो आज लेकर के आए हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 लेकर के, जिसका नाम है हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन। इस चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और सुपरफिशियल यानी कि जो सरफेस एरिया में एक्सपेंशन होगा इस चीज के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग लैटेंट हीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है रवि और आज के क्लास में इन्हीं सब टॉपिक्स पे डिस्कस होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक का नाम होता है हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन। हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, अब ये होता क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे हीट के बारे में। हीट क्या है? देखिए, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है वो क्या होता है? आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमें सेंस करता है कि ये बॉडी आपका गर्म है या ठंडा है। मतलब हीट जो होता है वो क्या होता है? आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू, it is form of energy which sense the warmness of body, which sense the warmness of body. Heat is the form of energy which sense the warmness of body. ठीक है। अब ये अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इट्स एसआई यूनिट इज जूल। इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है। इसका एसआई यूनिट क्या है? आपका जूल है। ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका? इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग। और आप जैसे जानते हैं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये है हमारा हीट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी? टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है? देखो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। लोग बोलते हैं हीट सेम है, हीट और टेम्परेचर सेम है। नहीं, हीट एक्चुअली में फॉर्म ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर डिग्री ऑफ एनर्जी है। यानी डिग्री ऑफ हीट यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस को जो बतलाता है वही क्या कहलाता है? आपका टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये क्या है आपका? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, दैट इज क्या कहलाता है? आपका टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर में जो है डिफरेंट टाइप के स्केल्स लिए गए हैं। सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, राइमर टैमर स्केल होता है। बहुत सारे स्केल है, 5 स्केल है। लेकिन बेसिकली हम लोग कितने स्केल के बारे में बात करते हैं? 3 स्केल। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है आपका केल्विन। ये 3 स्केल जो है सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर में जो मेजर किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा होता है आपका केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। ठीक है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस स्केल या डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल या केल्विन स्केल, इस तीनों में वाटर का लोअर पॉइंट और वाटर का अपर पॉइंट को कंसीडर किया गया है। इट मींस जैसे कि डिग्री सेल्सियस स्केल होता है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में LFP बोलते हैं, इसका नाम है आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो वाटर का जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, जहां पर वो अपना स्टेट चेंज करता है, वाटर का लोअर फिक्स्ड पॉइंट जहां पे वो अपना स्टेट चेंज करता है, अगर डिग्री सी में हम बोले तो डिग्री सी में LFP जो है वो क्या है? आपका 0 डिग्री सी।
डिग्री सी स्केल में LFP यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो कितना है आपका 0 डिग्री सी, और UFP यानी कि अपर फिक्स्ड पॉइंट, UFP इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है ये आपका वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सी, यानी कि 0 डिग्री सी पर जाकर ये अपना स्टेट चेंज करता है और 100 डिग्री सी पे जाके ये अपना स्टेट चेंज करता है, यानी लिक्विड जो है 0 डिग्री सी पर जाके सॉलिड बनता है और 100 डिग्री सी पर जाकर ये वेपर में कन्वर्ट होता है। यानी कि इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना हो गया 0 डिग्री सी, और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया 100 डिग्री सी। अगर डिग्री सी में बात करेंगे, यानी कि सेल्सियस स्केल को जो डिवाइड किया गया वो 0 से 100 यानी 100 बराबर भागों में बांटा गया, यानी कि उसका एक यूनिट जो था वो कितना कहलाया 1 डिग्री कहलाया, एक यूनिट कितना कहलाया आपका 1 डिग्री कहलाया। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो वाटर का लिक्विड से सॉलिड जो बन रहा है उसका जो फ़ारेनहाइट में मेजर किया गया वो कितना मेजर किया गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट उसको जो 100 डिग्री सी पर आपका बनता था क्या वेपर, लिक्विड से बनता था वेपर यानी गैस, उसका पॉइंट कितना रखा गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर इसमें से 212 में से 32 को माइनस करो तो आप देखोगे ये कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं आपके 18 पॉइंट 180 डिग्री 180 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं 180 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल को जो डिवाइड किया गया था वो कितने 100 में, और यहाँ पर स्केल को जो डिवाइड किया गया वो कितने बराबर भागों में बांटा गया 180 बराबर भागों में बांटा गया। तीसरा है हमारा कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल का क्या होता है, आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो 273.15 कैल्विन होता है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो 373.15 कैल्विन होता है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो कितने बराबर भागों में आएंगे 100 कैल्विन, यानी कि यहाँ पे एक पार्ट जो कहलाएगा वो 1 कैल्विन कहलाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा मेन 3 स्केल टेम्परेचर का होता है, यानी कि टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है या तो डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में। टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है, आप दिमाग में बैठा के रखिए टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन होता है। और थर्मोडायनेमिक्स चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, आपका क्वेश्चन अगर डिग्री सी में दिया हुआ है, अगर आपका क्वेश्चन डिग्री सी में दिया हुआ है तो आपको सभी क्वेश्चंस को एसआई यूनिट में लेके जाना है, यानी डिग्री सी को कन्वर्ट करना होगा आपको किसमें केल्विन में, और केल्विन में ले जाने के बाद फिर उसका आंसर अगर आपका डिग्री सी में दिया हुआ है तब जाके फिर से केल्विन में आंसर आएंगे, फिर उसमें से 273 को आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका डिग्री सी में आ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डिग्री सी में आंसर दिया हुआ है कोई फॉर्मूला है उसको हम डिग्री सी में ले जाके और आंसर डिग्री सी में लाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं मिलेगा, आप गलती करोगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो भी होगा, आप उसको टिक मार के आओगे और आप गलत करके आओगे। आप तो कहोगे कि हमने 100% अच्छा क्वेश्चन बनाया, हमने सही क्वेश्चन बनाया, लेकिन आपने गलती क्या किया, डिग्री सी को केल्विन में नहीं बदला और केल्विन से फिर डिग्री सी में नहीं बदला। तो अगर क्वेश्चन डिग्री सी में दिया रहेगा और आंसर का ऑप्शन अगर डिग्री सी में है तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि डिग्री सी से पहले हमें केल्विन में चेंज करना है, फिर उसको ड्राइव करना है, फिर उस केल्विन को डिग्री सी में चेंज करना है, और तब जाके जो आपका आएगा वही आपका एक्यूरेट आंसर। ये एक फंडामेंटल थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बनाने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट। डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितने होते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट आपका क्या होता है, फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, केल्विन स्केल में अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब इस सब को लेकर के अगर एक फॉर्मूला हम बनाना चाहें, एक रिलेशन, तो यहाँ पे आपका डिग्री सी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180 बराबर के प्लस 273 डिवाइड बाई कितने हो जाएंगे आपके 100। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। डिग्री सी से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिग्री सी से अगर केल्विन में यूज करना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और यदि आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग
नहीं नहीं, मैंने गलती कर दिया, के प्लस नहीं होगा, के माइनस होगा। हाँ ठीक है, के माइनस 273/100। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि हमारा कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल इन फ़ारेनहाइट। आपको डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉर्मूला को रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या था, हमने क्या लिखा था, डिग्री सी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। यहाँ पे पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री सी। हम लोग अगर फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 0 डिग्री सी। यानी कि अगर हम फार्मूला का यूज करें तो डिग्री सी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 180। अगर ध्यान से देखो तो डिग्री सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 डिवाइड बाई 100 इंटू 180 बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री एफ माइनस 32। ये सब मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, 0, 0 प्लस 32 बराबर कितने हो जाएंगे, डिग्री एफ। तो देयरफॉर फॉरेनहाइट में आपका 0 डिग्री सी बराबर कितने हो जाएंगे आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी दूसरा नहीं, फिफ्थ नंबर। सेकेंड थर्ड फोर्थ आप खुद बनाएंगे, हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 44.4 डिग्री सी। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करोगे तो डिग्री सी इंटू 100 इंटू 180 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, डिग्री एफ माइनस 32। ठीक है, तो यहाँ से आप डिग्री सी की जगह पे क्या लिखोगे, 44.4 इंटू 180 डिवाइड बाय 100 प्लस 32। तो ये हो जाएगा आपका डिग्री एफ। ये पॉइंट हटेगा, नीचे में कितना आ जाएगा आपका, एक जीरो, और ये जीरो से ये जीरो घटेगा, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 222। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, डिग्री एफ बराबर 32 प्लस 9 दूना 18, 1 9 दूना 18 19, 1 9 दूना 18 19, 19 98 बट्टा कितने हो जाएंगे आपके 25। अब 1998 को डिवाइड करो 25 से, 25 चौका 125, 25 125 अट्ठे 225 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 चौका 125, 25 125, 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175। तो 175 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये कट जाएगा 24, ये 8 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225 नहीं, तो नाइन्थ मरतबे ये हो जाएगा 225। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0, 25 एकान 25 नहीं नहीं नहीं, नहीं 25 अट्ठे 25 नमा 225, 25 नमा 225, यहाँ पे 5, बाकी ये सब कट जाएगा पॉइंट की वजह से 0, 79.92। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 32 प्लस 79.92। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 9 2 11, 1 7 3 10 1 11, 111.92। ठीक है, डिग्री एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 111.92। 9 2 11, 1 हाथ में 1, 7 3 10 1 11। ठीक है, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, 44.4 डिग्री सी किसके बराबर होगा, 111.92 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इस सब में से किसी एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बाकी का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मेल कर सकते हैं, उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है -273 डिग्री सी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, डिग्री सी अपॉन 100 इंटू 180 माइनस 32 सॉरी प्लस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिग्री एफ। तो डिग्री सी की जगह क्या लिखेंगे, -273 डिवाइड बाई 100 इंटू 180 प्लस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री एफ।
एक जीरो से एक जीरो, 2×9 = 18, 2×5 = 10, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 9×3 = 27, 2×9×7 = 63, 2×65 = 6, 9×2 = 18, 6 24 माइनस में बट्टा 5 प्लस 32 बराबर डिग्री एफ। तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 5 9 45, 5 1 5 2, 5 चौका 20 प्लस कितने हो जाएंगे 32 इज इक्वल टू डिग्री एफ। ये माइनस में होगा तो देयर फोर -273 डिग्री सी बराबर हो जाएंगे 11। ये तो 0.4 ही रहेगा, 11 में से 2 जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे आपके 9, 8 में से 3 गया तो 5, और 4 में 4 का तो 4 ही रहेगा, माइनस पीछे में चला आएगा। यानी कि -273 डिग्री सी बराबर किसके होते हैं आपके, -273 डिग्री सी बराबर किसके होते हैं आपके -459.4 डिग्री एफ के बराबर होते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल को फॉरेनहाइट में न चेंज करके हम इसको बोल देते हैं केल्विन में। सेल्सियस स्केल को किस में कन्वर्ट करना है आपको, केल्विन में। फॉर्मूला याद करो, डिग्री सी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 बटा 100। 100 कट जाएगा, यानी कि केल्विन में अगर चेंज करना होगा तो जो भी डिग्री सी में आपका टेम्परेचर दिया होगा उसमें आप अगर 273 को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, केल्विन। ये बहुत ईजी है, यानी कि अगर हमको केल्विन में चेंज करना है तो सब में क्या करेंगे, 273 को ऐड करेंगे, सब में 273 को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। ये तो बहुत ईजी है ना, ये तो बहुत ईजी है। 273 को हमने ऐड कर देना है। अब 273 को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं, जैसे 0 में 273 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन। 44.4 में अगर 273 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 0.4, और 4 3 7, 7 4 11, 1 2 और 1 3, 317.4 केल्विन। उसी तरह से 273 में 273 को ऐड किया और माइनस किए तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 केल्विन। ये क्या हो जाएगा आपका 0 केल्विन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बाकी का आंसर आप खुद करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब अगर मैं इसी क्वेश्चंस को क्या करूं, सेल्सियस की जगह पे इसको मैं कर देता हूं फॉरेनहाइट। डिग्री एफ स्केल से किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। डिग्री एफ स्केल से किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो कैसे पढ़ोगे, देखो इसका क्या है ना, अगर आप इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपका शार्पनेस बढ़ेगा, और जैसे जैसे शार्पनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ग्रिप भी मजबूत होती जाएगी। तो फिर आपको बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर क्या था, के माइनस 273 डिवाइड बाई क्या था आपका 100। ये जीरो से ये जीरो हटेगा, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18, यानी ये कितना हो जाएगा 5 बट्टा, या चलो हटाओ यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री एफ -32 डिवाइड बाई 9 बराबर के माइनस 273 बट्टा 5। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हैं ये सब क्या है आपके फॉरेनहाइट में है। तो चलो इन सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इन सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सब डिग्री सी में नहीं है, अब ये क्या है आपके डिग्री एफ में है। ये सारे क्या है आपके डिग्री एफ में है, ये भी डिग्री एफ में है, ये भी डिग्री एफ में है। सारे क्वेश्चन अब आपके क्या हो गए डिग्री एफ में हो गए। ठीक है, 273 डिग्री एफ, डिग्री एफ, डिग्री एफ। अब इसको करना है केल्विन में चेंज। तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0 डिग्री एफ। तो फॉर्मूला को देखो, यहाँ 0 -32 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 9 और इंटू कर देंगे 5 बराबर के माइनस 273। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 32 गुने 5 कितने हो जाएंगे आपके 5 दूना 10, 1 5 15 1 16, 160 बट्टा 9, आप प्लस कितने हो जाएंगे आपके 273, ये हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएंगे आपके के। तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 एका 9 7, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, 17.77।
प्लस 273, ये माइनस में होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा केल्विन। तो अगर ध्यान से देखो तो 0 डिग्री एफ बराबर कितने हो जाएंगे, ये तो 0.00 है, तो आपका ये हो जाएगा, आपका कर दो 273.00 और 17.77, तो कितने हो जाएंगे आपके 3972, ये हो गया 12 में से 7 गया 5, 6 में से 1 गया 5 और ये 2, तो कितने हो जाएंगे आपके 255.23 केल्विन। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने केल्विन होंगे आपके 255.23 केल्विन होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन कितना है 44.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम कहानी यूज होगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे 44.4 माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इंटू क्या हो जाएगा 5 बराबर के माइनस 273। अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा 0.4 और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 12.4 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5 बराबर के माइनस 273। अब इसको सॉल्व करो, 4 पंचे 20, 2 12 पंचे 60, 60 2 62, 62 बट्टा 9, ये कितना हो जाएगा आपका 62 बट्टा 9 प्लस 273 बराबर क्या हो जाएंगे आपके केल्विन स्केल के। अब इसको सॉल्व करो, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54, 54 तो कितना हो गया 8.0, 9 अट्ठे 72, 8 मतलब 6.88 प्लस कितने हो जाएंगे 273 केल्विन, यानी देयरफॉर 44.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बराबर होगा किसके, आपके 279.88 केल्विन के। ध्यान से समझ में आया, 44.4 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा 279.88 केल्विन के। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की कितना है आपका 273 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में है, तो क्या लिखेंगे माइनस 273 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 273 और प्लस क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 32 डिवाइड बाय 9 इंटू 5 बराबर कैपिटल के माइनस 273। अब इसको सॉल्व करो तो कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपका 3 2 5, 7 3 10 1, 305 बट्टा 9 अगुने 5 अब प्लस कितने हो जाएंगे आपके 273। ठीक है, 3 2 5, 7 3 10 1, 305, इसको भी अब मल्टीप्लाई करो तो कितने हो जाएंगे 25 25, 2 5 15 बट्टा 9 प्लस 273 बराबर केल्विन। अब इसको सॉल्व करो, 9 एका 9, 6, 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54, 8, 9 नमा 81, 4.0, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, प्लस 273, ये एक्चुअली माइनस में है तो ये पूरा माइनस में रहेगा, बराबर क्या हो जाएंगे के, तो देयरफॉर माइनस 273 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे किसके, तो इसको करेंगे दशमलव, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 3 12 होगा, 12 में से 9 जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 6 6 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 103.56 केल्विन, यानी माइनस 273 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा 103.56 केल्विन के होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, ये सारा क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जिस चीज के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन सॉलिड, एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब ये एक्सपेंशन इन सॉलिड है क्या, तो देखो किसी भी सॉलिड में या तो उसके लेंथ में चेंज होगा, या उसके सरफेस एरिया में चेंज होगा, या उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। तो किसी भी सॉलिड में 3 चेंजेज हो सकते हैं, या तो उसका लेंथ में, या उसके एरिया में, या फिर उसके वॉल्यूम में। तो यही 3 चेंजेज को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन सॉलिड।
तो इसमें सबसे पहला एक्सपेंशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, अब लीनियर एक्सपेंशन नाम से पता चल रहा है जो लेंथ में एक्सपेंड करेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके लेंथ में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ये मेथड क्या कहलाता है, आपका लीनियर एक्सपेंशन। अब हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, लेट। देखो डेरिवेशन तुम भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला मत भूलना। लेट एल नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ एट 0 डिग्री सी। एल टी ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ एट टी डिग्री सी, ठीक है। अल्फा ये क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। चलिए अब ध्यान से देखो, 0 डिग्री सी पे आपका टेम्परेचर एल नॉट था और टी डिग्री सी पे इसका टेम्परेचर कितना हुआ, एल टी हुआ। यानी कि अगर मैं इसमें लेंथ में डिफरेंस निकालूं, यानी एल टी माइनस एल नॉट करूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल नॉट के। यानी कि इनिशियल लेंथ को अगर आप चेंज करोगे तो उसका डिफरेंस भी होगा, वो भी क्या आपका करेगा, चेंज करेगा। इनिशियल लेंथ को चेंज करोगे तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा, आपका चेंज होगा। यानी एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल नॉट के। और एल टी माइनस एल नॉट ये जो चेंजेज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस के। हम लोग मान लेते हैं कि 0 डिग्री सी को तो 0 बोले और फाइनल टी है तो टी माइनस जीरो, जिसको हम लोग डेल्टा टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। आप यहाँ पे समझ जाना ये क्या है आपका, टी माइनस जीरो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए, डेल्टा टी बराबर समझ लेना फाइनल माइनस इनिशियल। ये है इनिशियल और ये क्या है आपका फाइनल। अगर मैं इसको T2 बोलूं, इसको T1 बोलूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, T2 माइनस T1, ठीक है। तो LT माइनस एल नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि इनिशियल लेंथ पर भी डिपेंड करता है और चेंज इन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब क्या लिखूंगा मैं, बाय कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, एल नॉट डेल्टा टी। और आप जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम लोग कुछ कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल टी माइनस एल नॉट बराबर एल नॉट अल्फा डेल टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कौन है, अल्फा। हमने अल्फा यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए, अरे ये भी अल्फा है ये भी अल्फा, ये अल्फा नहीं है, ये क्या है आपका प्रोपोर्शनल का साइन है और ये हमने क्या लिखा है, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एल टी को छोड़ोगे तो ये एल नॉट उधर जाएगा, तो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल टी, एल नॉट अल्फा डेल टी। अब अगर ध्यान से देखो तो एल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एल नॉट कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ये है आपका लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। यानी टी टेम्परेचर पे जो लेंथ होगी वो उसका इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट और टेम्परेचर डिफरेंस के सम के इक्वल होगा। ये क्या होगा आपका, टी टेम्परेचर पे जो आपका लीनियर एक्सपेंशन होगा, ये पता चल जाएगा आपका इस फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए इसका हम लोग दूसरा जो टाइप है जो कि इसके एरिया में चेंज होता है, इस एरिया वाले चेंज को जो है हम लोग एरिया एक्सपेंशन नहीं बोलते, इसका एक वर्ड हुआ, एक टेक्निकल नेम पड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन है क्या, तो ये है आपका एरिया में चेंजेस। सेम जैसे ये चीज चला है वैसे वहां पे चलेगा। यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे लेट, और क्या मानेंगे, ए नॉट बराबर, अच्छा सरफेस एरिया है तो चलो हम इसको एस से नोट करते हैं, एस नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका, सरफेस एरिया एट 0 डिग्री सी, सरफेस एरिया एट 0 डिग्री सी। एस टी क्या हो जाएगा आपका, एस टी हो जाएगा आपका सरफेस एरिया एट टी डिग्री सी, है ना। तो अल्फा, यहाँ पे अल्फा था आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और किस में मेजर किया जाता है, इन डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। याद रखिएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो किस में होता है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। यहाँ पर हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, बीटा।
इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा यूज होता है, सुपरफिशियल के लिए बीटा और वॉल्यूमेट्रिक के लिए क्या होता है आपका गामा। तो यहाँ पे इसको बीटा को भी हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। बीटा भी क्या होगा हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और इसकी भी एसआई यूनिट वही होगी जो आपकी किसकी थी, अल्फा की, इंटू डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी सेम कहानी हम करेंगे, एस टी माइनस एस नॉट। ठीक है, एस टी माइनस एस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस नॉट के, और एस टी माइनस एस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के, बाय कंबाइनिंग, बाय कंबाइनिंग। जब सबको कंबाइन करेंगे तो एस टी माइनस एस नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एस नॉट डेल टी के। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, कुछ कांस्टेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, कुछ कांस्टेंट लेते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस टी माइनस एस नॉट, और अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये एक्चुअली अल्फा नहीं प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया बीटा एस नॉट डेल्टा टी। तो देयरफॉर डायरेक्ट मैं लिखूं तो एस टी बराबर क्या हो जाएगा, एस नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी। ठीक है, ये आ गया आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ध्यान से देखो तो दोनों डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों के फॉर्मूला में अंतर नहीं है। अंतर क्या है, यहाँ लेंथ की बात हो रही है और यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, और इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। शेप जैसा होगा आप उसी तरीके से लेकर चलेंगे, जनरली हम लोग सर्कल ही लेकर चलते हैं, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है हम लोगों का सेकेंड एक्सपेंशन इन सॉलिड। थर्ड वन जो होता है उसका नाम है आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। थर्ड वन का नाम है हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन। ध्यान से देखो, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये है, सुपरफिशियल फंक्शन एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये है, क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला तुमको फटाक से याद होना चाहिए। क्या लिखोगे, वी टी, क्यूबिकल को वॉल्यूम बात करेंगे, बात वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्योंकि आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन में जो हम लोग का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसको गामा से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे भी मान लेते हैं, लेट वी नॉट, ये हो गया आपका वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, वी टी वॉल्यूम एट टी डिग्री सी। ठीक है, कैपिटल टी दे देते हैं, है ना, टी डिग्री सी। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गामा। गामा क्या है आपका, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। गामा क्या है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, सेम एज चलेंगे, क्या होगा आपका वी टी माइनस वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी नॉट के, और वी टी माइनस वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के, बाय कंबाइनिंग, बाय कंबाइनिंग। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी टी माइनस वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी नॉट इंटू डेल टी के, वी नॉट इंटू डेल टी के। आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वी टी, डायरेक्ट मैं लिखूँ अगर, अच्छा चलो, वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा आपका गामा, गामा, गामा वी नॉट डेल टी। तो देयर फोर वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। ध्यान से देखो, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, तीनों का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला का तरीका, मतलब यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे एरिया है, वहाँ पे वॉल्यूम है, अदरवाइज फॉर्मूला भी सेम है, तरीका भी सेम है। ठीक है, ये है हमारा एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब इसमें अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा बीटा और गामा के बीच में क्या आता है रिलेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही, पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब अगले क्लास में जो है हम लोग अल्फा बीटा गामा के रिलेशंस को देखेंगे, फिर उस पे बेस्ट लैटेंट हीट और इस सब के क्वेश्चंस को करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 3 लेक्चर में ये पूरा आपका हीट और एक्सपेंशन इन सॉलिड का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स देखो, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बट कंफ्यूजन होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सा यूनिट को कहाँ पे यूज करना है, हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट क्या है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी, और वो चीज़ अगर याद है तो आपका ईजी वे में और बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब तक आराम से वीडियो में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।